तो दोस्तों मैट्रिक का रिजल्ट अंततः अभी जारी हो चुका है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने मार्क्स से, अपने नंबर से ज़रा सा भी संतुष्टि नहीं है। मतलब वो अपने इच्छा के अनुसार नंबर नहीं पा सके। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए, वैसे बच्चों के लिए यह वीडियो काफ़ी खास है। और वैसे विद्यार्थी होंगे जो एक सब्जेक्ट में या तो फिर दो सब्जेक्ट में क्रॉस लग चुका होगा, और कुछ वैसे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे अगले साल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी कि फेल हो चुके हैं। तो देखिए सबका नंबर बढ़ेगा। क्या करना पड़ता है? अगर आपका मार्क्स कम आया है, फेल हो चुके हैं, या फिर एक विषय में क्रॉस हो चुका है, या फिर दो विषय में क्रॉस हो चुका है, तो क्या करना है, कैसे नंबर बढ़ेगा, ताकि एक साल हम अभी ही बचा सकते हैं। मतलब कैसे क्या करें, सब कुछ अभी की इस वीडियो में जानेंगे। और इस बात को आप ध्यान रखें कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको यू आर मिला है। मतलब यू आर क्या होता है ये भी बताएंगे। और फिर ग्रेस मार्क्स जो मिलता है, जिसे हम बोलते हैं स्टार मिला है, तो उसको से कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले ये नोटिस जो है, अभी अभी जो 10th का रिजल्ट जारी हुआ था, तो लाइव कॉन्फ्रेंस में ये नोटिस को डाल दिया गया था, मतलब जारी कर दिया गया था कि जो बच्चे या जिन बच्चों का रिजल्ट कम आया है, नंबर कम आया है, उनके लिए नोटिफिकेशन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 का परीक्षा फल 29 मार्च 2025 यानी कि आज 12 बजे रिजल्ट जारी किया गया। सबसे पहले वैसे विद्यार्थी होंगे, एक एक पॉइंट को देखिएगा, टोटल 6 प्रकार के विद्यार्थी हैं। पहले वैसे विद्यार्थी होंगे जो आज जारी परीक्षा में यदि यदि कोई भी विद्यार्थी अपने किसी भी एक विषय में, या तो फिर दो विषय में, तीन विषय में, जितना भी विषय हो, उसमें अगर जो विषय के प्राप्तांक यानी मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं, तो उनके लिए समिति के द्वारा स्क्रूटनी का अवसर दिया गया है। कहने का मतलब है जिसे हम चैलेंज कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, चैलेंज कहते हैं, कि आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपका 100 में से अगर मान लीजिए 80 नंबर है, और आप सोच रहे थे कि नहीं मेरा 90 नंबर आना चाहिए था, तो अगर आप सोच रहे हैं नंबर बढ़ाने के लिए, तो स्क्रूटनी कर सकते हैं, यानी कि आप चैलेंज कर सकते हैं बिहार बोर्ड का, और वहाँ से आपका नंबर बढ़ जाएगा। दोस्तों स्क्रूटनी करने से पहले आप सभी को ये बात ज़रूर बता दें कि स्क्रूटनी में आपका नंबर बढ़ेगा भी और आपका नंबर घटेगा भी। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड हर वर्ष यह बताता है कि कॉपी चेक नहीं होता है, कॉपी को एक बार देखा जाता है कि कॉपी में कुछ यहाँ पे नंबर ऐड नहीं न हुआ है, या ज़्यादा नहीं न चल गया है, या कम नहीं न चल गया है। यानी कि यहाँ पे आप सभी को बता दें कि स्क्रूटनी में एक ही चीज़ होता है, फिर से कॉपी को देखा जाएगा और नंबर जोड़ा जाएगा और जोड़ करके दे दिया जाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें कि स्क्रूटनी करने से पहले नंबर बढ़ भी सकता है, नंबर घट भी सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए स्क्रूटनी का डेट कब से कब है, तो देखिए वैसे विद्यार्थी जो फेल हो चुके हैं वो लोग स्क्रूटनी जरूर करवाएं, क्योंकि लक अगर साथ दे दिया आप सभी को, तो आपका नंबर बढ़ जाएगा और आप पास हो जाइएगा। तो इस वर्ष आप आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन भी करवा सकते हैं। चलिए दूसरा में देखिएगा, यहाँ पे ऐसे विद्यार्थी अपने उस विषय के उत्तर पुस्तिका, यानी कि आप स्क्रूटनी यानी कि चैलेंज करने के लिए आपका जो डेट है वो 4 अप्रैल लिखा हुआ है, मतलब 4 तारीख चौथा महीना 2025 से 12 तारीख तक, मतलब कि 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, और उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा 10 दिन के बाद। मतलब कि ये जो स्क्रूटनी होगा उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो आई होप इतना जान गए। जो बच्चे स्क्रूटनी करना चाहते हैं उनका 4 से लेकर के 12 तारीख तक डेट है। चलिए तीसरा बच्चे देखिएगा, यहाँ पे फेल विद्यार्थी, जो विद्यार्थी फेल हो चुके हैं, मतलब पूरे तरह से हाथ धो बैठे हैं, तो वो लोग स्क्रूटनी का आवेदन जरूर करें, क्योंकि इससे नंबर बढ़ सकता है और आप पास हो सकते हैं। इसीलिए, क्योंकि नंबर कमेगा तो कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो पहले से ही फेल हैं, ठीक ना। तो ये बात को समझिए। तो फेल विद्यार्थी स्क्रूटनी का ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। चौथा विद्यार्थी वैसे हैं जो दो विषय में, यानी कि दो सब्जेक्ट में क्या हुआ है ना कि क्रॉस हो चुका है, या फिर एक सब्जेक्ट में क्रॉस हो चुका है, या तो फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस वर्ष एग्ज़ाम नहीं दिए। कहने का मतलब है कि बीमार पड़ गए, या फिर सेंटर पर नहीं पहुँचे, या एक दो परीक्षा दिए और फिर कोई किसी कारणवश एग्ज़ाम छूट गया, तो वैसे बच्चे और जिनका रिजल्ट में दो विषय में क्रॉस हो चुका है, उस बच्चे के लिए मैट्रिक विशेष परीक्षा 2025 और फिर मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 का ऑनलाइन आवेदन 4 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, और ये चलेगा 12 अप्रैल तक। तो ये बात याद रखिए कि अगर आपके भी विषय में
या एक विषय में या दो विषय में क्रॉस है या दो विषय में फेल हैं या एक विषय में फेल हैं तो आप लोग कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक ना, कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दे करके आप इसी वर्ष पास हो जाइए और ग्रेजुएशन में नाम भी लिखा लीजिएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सब प्रकार का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। ठीक है, लड़का है या लड़की है, किन्हीं को भी सब प्रकार का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। चलिए, अगर कोई बच्चे छूटे हुए हैं, कहने का मतलब है कि किसी कारणवश सेंटर पर नहीं गए थे और आपका एग्ज़ाम ही छूट गया था, तो आपको बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल या फिर मार्च में किया जाएगा। आप मार्च में नहीं, अप्रैल या फिर मई में किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे बच्चों के लिए हम बता दिए यहाँ पे कि जो बच्चे एग्ज़ाम छूटा हुआ था और जो फेल हो चुके हैं दो विषय में या एक विषय में, वो लोग कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम दे सकते हैं और विशेष परीक्षा दे सकते हैं। चलिए, पांचवा पॉइंट देखिएगा, यूआर मिलने वाले बच्चों का। देखिए, यूआर क्या होता है, तो यूआर यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। यूआर मिलने वाले वैसे बच्चे जिनको यूआर मार्क्स प्राप्त होता है, उन सभी बच्चों को टेंशन नहीं लेना है, उन्हें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए आपका 299 नंबर आ रहा है और अगर जो आपको यूआर दे करके प्लस में 1 लिख दिया गया है और आपको 300 करके फर्स्ट डिवीज़न दिया गया है, तो इसे यूआर कहते हैं। मान लीजिए आपका नंबर यहाँ पे थर्ड आ रहे हैं, ठीक है, थर्ड आ रहे हैं और उसमें एक नंबर अगर ऐड होता है तो आप सेकंड आ जाइएगा, तो उससे ही आपको क्या कहते हैं, यूआर कहते हैं। तो जो विद्यार्थी को यूआर मिला है और वो लोग से थर्ड से फर्स्ट या फिर सेकंड से फर्स्ट हुए हैं, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। यूआर से नंबर बढ़ता है और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आगे नौकरी में भी दिक्कत नहीं होगा और आगे कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो यूआर वाले बच्चे समझ गए। इसके बाद जिनको स्टार मिलता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ठीक ना, 4 स्टार या ग्रेस मार्क्स, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो वैसे विद्यार्थी जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है, उन सभी विद्यार्थियों को टेंशन नहीं लेना है, यानी कि उन्हें भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ग्रेस मार्क्स से कहीं भी दिक्कत नहीं होता है। मान लीजिए आपका नंबर यहाँ पे 30 नंबर है और 33 नंबर पर पास होना है, तो उसमें प्लस 1 नंबर, मतलब 3 नंबर करके यहाँ पे दे दिया जाता है। इसी को बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। ठीक ना, कोई भी सब्जेक्ट में, तो इसे बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। अगर आपको मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आगे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, नौकरी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। सातवां पॉइंट देखिएगा, समिति के द्वारा मैट्रिक विशेष परीक्षा 2025 तथा यहाँ पे मैट्रिक कंपार्टमेंटल 2025 की परीक्षा फल 31 मई तक आ जाएगा। यानी जो बच्चे एक विषय में फेल हुए हैं या दो विषय में फेल हुए हैं या तो फिर छूट गया था एग्जाम, मतलब कि कंपार्टमेंटल परीक्षा अगर देंगे या विशेष परीक्षा देंगे, तो आपको हम बता दें साथियों कि आपका जो रिजल्ट है उसका डेट भी अनाउंस हो चुका है, 31 मई के बाद आएगा। यानी कि जून में आप सभी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। लक्ष्य रखा गया है ताकि इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी को एक वर्ष खराब ना हो और इसी सत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो अच्छे संस्थानों में नामांकन ले सके, और इस संबंध में विस्तृत सूचना जारी किया जाएगा। यानी कि आप सभी को हम बता दें तो आप सभी को 4 तारीख को यानी 4 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये सबका जिसको हम बोलते हैं स्कूटनी, कंपार्टमेंटल, विशेष परीक्षा, ये सब का यहाँ पे 4 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो 4 तारीख को हम आप सभी को बता देंगे कैसे आपको क्या करना है। तो उसके लिए अभी क्या करना है आपको यहाँ पे देखिएगा, उसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही ज़रूरत बात बताते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप फेल हो चुके हैं, मानिए आप फेल हो चुके हैं, पूरा तरह से फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप अगर फेल हो गए हैं दोस्तों, तो आपको तो अगला वर्ष एग्ज़ाम देना है। लेकिन अगर आप 6 विषय में से कोई भी 3 विषय, 4 विषय, 5 विषय में पास हैं, 1-2 विषय में फेल हैं, 3 विषय में फेल हैं, 3 से अधिक विषय में अगर जो फेल हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, अगले साल आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे देना है। इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम मतलब क्या होगा, इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम मतलब होता है कि इस वर्ष अगर जो आप 3 विषय में फेल हुए हैं ना, तो अगला साल आपको 3 ही विषय का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इससे आपको दिक्कत ना होगा, क्योंकि साल भर की तैयारी तो रहेगी लेकिन 3 विषय की रहेगी, और 3 विषय की अगर तैयारी करेंगे तो जोर शोर से होगा, एकदम गर्दा कबाड़ के तैयारी होगा। तो ये बच्चे आप लोग कर सकते हैं। एक काम किनको करना है, जिनको 3 विषय में फेल हुए हैं या 3 विषय में क्रॉस हुआ है, उनको ये काम करना है। और जिनको 2 विषय में क्रॉस हुआ है वो क्या करेंगे, तो वो देंगे कंपार्टमेंटल एग्जाम।
क्योंकि उनको देने का हक है, वो दे सकते हैं, बिहार बोर्ड भी कहता है। लेकिन अगर 3 विषय में क्रॉस है तो तब तो आप लोग को क्या करना है, इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम अगला साल 3 सब्जेक्ट का दीजिएगा। ठीक है? तो आई होप सब कुछ समझ गए। कोई भी अगर डाउट होगा तो आपको हम 4 तारीख को बताएँगे। 4 तारीख को नोटिस आएगा और आवेदन करने के लिए बताएँगे कि स्कूटनी का आवेदन कैसे करें। स्कूटनी का आवेदन में आपको 70 रुपये पहले लगता था, अब 120 रुपये लगता है। जिनको करवाना होगा हमारे साथ जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। 4 तारीख को नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको सब बता देंगे। ठीक है? जो बच्चे फेल हैं, कम नंबर है, पास होना चाहते हैं, एक दो विषय में क्रॉस है, तो हम आप सभी को गाइड कर देंगे, नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।